दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक शॉट डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि BS4 वर्सेस BS6 यानी कौन सी टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा अच्छी है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि कोई कह रहा है BS6 अच्छी है, कोई कह रहा है BS4 अच्छी है। तो ये दोस्तों आप सामने बाइक देख रहे हैं हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, जो कि 2009 मॉडल बाइक है एंड ये BS3 बाइक्स है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BS3 के अंदर एंड BS4 के अंदर जो कंपनी ने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बस चेंजेस किए थे तो उसके अंदर यहाँ पर इस जगह कैटालिटिक कन्वर्टर दे दिया, जिससे क्या होता है कि जैसे कंपनी कहती है कि जो जहरीली गैसेज होती है, जो जिससे क्या होता है कि जो गैसेस वगैरह होती है वो वापस जो फ्यूल टैंक में चली जाती है, एंड बाइक जो है जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है वैसी गैसेस कम रिलीज करती है, इसलिए यहाँ पर एक कैटालिटिक कन्वर्टर दे दी। नॉर्मली BS4 के अंदर तो सिर्फ इतना ही चेंज था, जो कि कोई बड़ा चेंज नहीं था। उसके अलावा सारी सेम BS3 जैसी बाइक थी, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही कार्बोरेटर वगैरह आता था। फिर दोस्तों 2020 में आई BS6 बाइक्स, उनमें दोस्तों है सबसे बड़ा बदलाव, जो कि बदलाव था कि बाइक की जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर जो है फ्यूल वाली मोटर दे दी, एंड इसके अलावा बहुत सारे सेंसर वगैरह ऐड कर दिया। आप अगर BS6 बाइक्स के अंदर देखोगे तो इंजन में भी बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं। अभी जो साइलेंसर है उसके अंदर भी एक जो सेंसर आने लगे इस जगह, एंड कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह दे दिया, एंड और भी कई सारी उसके अंदर बदलाव वगैरह कर दिए, एंड FI टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर ली, एंड जो सारा काम है वो सेंसर से ही होने लग गया। उसके अंदर सारे लगभग सी चीज़ें हैं वो सेंसर ही ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी BS6 के अंदर आई थी। तो दोस्तों जो मेन तो जो BS4 एंड BS6 में जो चेंज है वो तो आया है जो फ्यूल टैंक का, यानी कि फ्यूल टैंक के अंदर उसके अंदर जो फ्यूल पंप दे दिया। बट जो BS3 BS4 थी उनके अंदर क्या है, ये फ्यूल टी आती थी एंड ये नॉर्मली कार्बोरेटर आता था। ये देखिए इस टाइप से BS3 के अंदर भी कार्बोरेटर था, BS4 के अंदर भी कार्बोरेटर आता है। BS6 के अंदर ये कार्बोरेटर वगैरह हटा दिया, टी वगैरह हटा दी, एंड उसमें जो फ्यूल पंप दे दिया, एंड जो FI टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो सेंसर वगैरह दे दिए, जैसे ऑक्सीजन सेंसर हो गया या फिर यानी 10-12 सेंसर वगैरह ऐड कर दिए। एंड इसके साथ साथ जो मेन चेंज है वो आया था बाइक की प्राइस के अंदर। बाइक की जो प्राइस है वो 10 से 12 हज़ार रुपये इंक्रीज कर दी थी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इन दोनों टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं तीनों टेक्नोलॉजी में से कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री है, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो BS6 से तो BS4 है जो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छी मेंटेनेंस फ्री है, एंड BS4 से भी अच्छी BS3 है। बिकॉज दोस्तों BS4 के अंदर भी फिर भी कुछ ना कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह ये ऐड कर दी, लेकिन BS3 जो बाइक्स दोस्तों ये जो बाइक्स थी ये बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, यानी कि इनके अंदर कोई सेंसर वगैरह कुछ नहीं आता। कोई भी मिस्त्री कहीं से आप काम करवा लो, इनका ईजिली काम हो जाता है, एंड इनकी सर्विसिंग वगैरह भी अगर आप टाइम से भी ना करो तो भी बाइक्स को दोस्तों कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट अगर BS6 के अंदर हम अगर टाइम सर्विस ना करें, सही ऑयल ना डालें, तो उनके अंदर क्या है कि मीटर के अंदर यहाँ पर एक जो इंजन लाइट आती है वो आ जाती है, एंड वो कोई भी हर कोई मैकेनिक उसे चेक नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। उसके लिए आपको प्रॉपर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से वो मशीन वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। बट जो BS3 बाइक्स है, इनफैक्ट जो BS4 है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें लोकल कोई भी मिस्त्री उससे चेक भी कर सकता है, एंड उनके अंदर नॉर्मली प्रॉब्लम आती भी बहुत कम है। बिकॉज दोस्तों उनमें नॉर्मल क्या होता है कि आपने टैंक के अंदर पेट्रोल डाला एंड सीधा पेट्रोल कार्बोरेटर से होते हुए इंजन के अंदर चला गया। कोई सेंसर वगैरह, कोई सेंसर का कुछ रोल नहीं है उसके अंदर। बस जैसे ही आपको चाहे आप बाइक कितनी मर्जी समय तक खड़ी रखो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, उनके अंदर नॉर्मल आप किक मारो, सेल्फ मारो एंड बाइक चल जाएगी। बट BS6 के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके अंदर सेंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह जगह वायर्स वगैरह होती है। अगर एक वायर कट हो जाती है, एक भी सेंसर खराब हो जाता है, तो नॉर्मली जो बाइक है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, बाइक के अंदर जो है इंजन चेक लाइट आने लग जाएगी। तो ये दोस्तों फ़र्क है, मेन फ़र्क है BS4 एंड BS6 के अंदर, एंड नॉर्मल BS3 के अंदर भी मैं कह सकता हूँ। बट दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि BS6 बाइक्स अच्छी नहीं है। दोस्तों BS6 बाइक बहुत अच्छी है, पर्सनली मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 2 BS6 बाइक्स है, 2 BS6 स्प्लेंडर है एंड ये BS3 स्प्लेंडर है, तीनों है, मैं तीनों यूज़ खुद कर रहा हूँ। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो BS3 है मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री है, उसके अंदर सर्विसिंग वगैरह की कॉस्ट भी कोई खास ज़्यादा नहीं आती। बट BS6 के अंदर दोस्तों सर्विसिंग कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है, एंड वो उसके अंदर मेंटेनेंस भी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है इनसे। एंड अगर दोस्तों आज के टाइम अगर आपको नई बाइक लेनी है, न्यू बाइक लेनी है, न्यू आपके पास न्यू के अंदर तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, आपको BS6 ही लेनी पड़ेगी। बट अगर आप सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप BS4 बाइक्स ही ले। बिकॉज BS4 दोस्तों बहुत अच्छी बाइक है, बिल्कुल बैलेंस्ड बाइक है। यानी कि जो BS3 है वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, एंड BS4 है जो वो लेटेस्ट भी है, एंड उनकी जो माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, एंड मेंटेनेंस भी उनका काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।